Welcome to my YouTube channel G Education. First, I want to thanks all of you for subscribing and watching my videos regularly. Today, I am going to discuss about divisibility rule, which is helpful in exercise 3.3. So, without wasting any more time, I am going to start to explain divisibility rules. अभी डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। डिविजिबल मतलब क्या होता है? एबल टू बी डिवाइडेड इवनली विथ नो रिमाइंडर, यानी जब आप डिवाइड करो उसका कोई रिमाइंडर ना बचे तो उसको हम क्या कहते हैं? डिविजिबल कहते हैं। अब कोई जो हमारा नंबर गिवन है वो 2 से कैसे डिविजिबल होगा, हमें चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल कैसे है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका है, उसके आप यूनिट प्लेस पे जाओ और देखो कि यूनिट प्लेस जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, वंस प्लेस जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी लास्ट डिजिट जो होना चाहिए इवन। इवन क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कौन नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर इवन नंबर नहीं होगा वंस प्लेस में, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं हम 3 पर। कैसे हमें पता चलेगा कोई नंबर जो है गिवन नंबर वो 3 से डिविजिबल है? इसमें क्या करेंगे, जितने भी डिजिट इसके हैं गिवन नंबर के उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल है यानी 3 के टेबल में मैच करता है तो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट है 4। कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है? इसका होता है द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब जो भी हमारा नंबर है, चाहे 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, उसका लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या? वंस और टेंस डिजिट में जो नंबर होंगे वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब होल नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 5। 5 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर उसके वंस प्लेस में, यूनिट प्लेस में, और यू कैन से द लास्ट डिजिट इज आइदर 5 और 0, यानी वंस डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जो ही हमें वंस डिजिट में 0 या 5 दिखेगा इसका मतलब वो होल नंबर, वो सारे नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 6। 6 का कोई अपना रूल नहीं होता है। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 और 3 से कैसे डिविजिबल होगा वो तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है 7। हालांकि 7 आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। 7 में क्या करेंगे, यू कैन डबल द लास्ट डिजिट, जो आपका गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट, यानी क्या लास्ट डिजिट मतलब वंस डिजिट, यू कैन डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट का डबल करके जो रेस्ट नंबर हमारा बच गया है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड सेट एन आंसर दैट इज डिविजिबल बाय 7। वो नंबर जो होना चाहिए या तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है 8। कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा? जैसे हमने 4 में कहा था कि 4 में लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे, अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो वो होल नंबर डिविजिबल होगा। सिमिलरली 8 से डिविजिबिलिटी में भी हम वही करते हैं, खाली इसमें लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट मतलब क्या हुआ? वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस मिला के जो लास्ट 3 डिजिट बनेंगे वो अगर 8 से डिविजिबल है तो हमारा होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 9। 9 जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी बताया था, सेम उसी तरह से 9 भी है। 9 में भी जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम फाइंड आउट कर लो। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और नेक्स्ट है 10। 10
कैसे पता चलेगा कोई नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है? ये तो सबसे ईजी है, सिर्फ आप ये देखो कि वंस डिजिट में 0 होना चाहिए, 0 और कुछ नहीं, सिर्फ 0। अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अब लास्ट जो बच गया वो है 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो कैसे हमें पता चलेगा कोई नंबर 11 से डिविजिबल है? जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम राइट, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज इधर 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा आसानी से आप समझ लोगे। यानी जो हमारे पास गिवन नंबर है उसके ऑड प्लेसेस का सम फाइंड आउट कर लो और इवन नंबर का सम फाइंड आउट कर लो, और दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या वो 11 के टेबल से मैच करे, यानी 11 से डिविजिबल हो, तो वो होल नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस के पास में मैंने लिख दिया था फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट मतलब क्या, इस साइड से आप ऑड प्लेसेस लो। फर्स्ट ऑड प्लेसेस क्या हो गए? 5, 9 जो मैं मार्क कर रखा हूँ, अंडरलाइन कर रखा हूँ, वो सब ऑड प्लेसेस हो गए। उसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 5 हो जाएगा, सेकेंड हमारा 9, 3 एंड लास्ट 7। इस सब को अगर प्लस कर लो आगे आप 5, 9, 3 और 7 को, इसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। सिमिलरली इवन प्लेस पे जो मार्क नहीं किया हो, अंडरलाइन नहीं किया होगा, क्या हुआ है वो सब क्या है? इवन प्लेस है। 6 + 8 + 1, दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 15। दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का। माइनस करते हैं तो क्या आ गया? 9 आ गया। आप देख रहे हो 9 0 तो है नहीं, और 9 जो है वो 11 के टेबल में भी नहीं आता है, यानी 9 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर यहाँ 0 होता है या कोई 11 के टेबल वाला होता है, यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो, लाइक दैट, तो हमारा जो ये होल नंबर होता है वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हो, एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5 अप टू 11 लिखा हुआ है। से यस और नो, आपको बताना है कि कौन डिविजिबल है, कौन डिविजिबल नहीं है। अगर है तो यस लिख दो आप, नहीं है तो नो लिख दो। एक टेबल आप देख रहे हो, टेबल पूरा बना हुआ है, इसमें ढेर सारे नंबर्स गिवन है। हमें बताना है कि ये सब जो गिवन नंबर हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं 1-2 एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, रेस्ट आप खुद कर लोगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं टेबल में, जैसा कि आप देख रहे हो। फर्स्ट पार्ट में 128, नेक्स्ट है 990, उसके बाद है 1586। में पहला जो नंबर ले रहा हूँ वो है 1586। इसमें चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी का क्या है रूल है कि उसके वंस डिजिट में इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर में क्या होना चाहिए? 0 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हो कि क्या है? 6 है। 6 है, इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है, तो इसमें यस लिख लेंगे हम। सिमिलरली अब 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का रूल क्या है? 3 से चेक करने का रूल है उसके सम फाइंड आउट कर लो आप। 1 + 5 + 8 + 6, इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम होगा 20। इसका सम क्या हो जाएगा? 20। 23 के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या है? 20 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 1586 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नो लिख देंगे इसमें। अब नेक्स्ट है 4। 4 का क्या रूल है? 4 का रूल है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 86 हैं। 86 अगर 4 के टेबल से कट जाएगा
4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा होल नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 86 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए हम क्या लिख लेंगे, नो। अब नेक्स्ट है 5। 5 का मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। आप देख रहे हो कि यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, ना ही 0 है ना ही 5 है, तो इसका मतलब है कि होल नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 6। 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ये आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ देख लो 2 से डिविजिबल है यस, 3 से डिविजिबल है नो। अगर यहाँ भी यस होता तो यहाँ भी यस लिख देते, 2 में से कोई एक नो हो जाएगा तो 6 ऑटोमेटिक जो है वो नो हो जाएगा। यानी 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब आ गया 8। 8 का कैसे पता करेंगे हम, तो 8 का पता करने का तरीका है कि उसके लास्ट 3 डिजिट यानी 1 डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट मिलके जो नंबर बन रहे हैं उसे आप चेक कर लो 8 से डिवाइड करके। अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि होल नंबर 8 से डिविजिबल हो गया। लेकिन यह 5, 8, 6 अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसमें भी हमें नो ही लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 9। 9 का पता करने का क्या तरीका है, फिर वही काम जो आपने 3 के लिए किया था, सम फाइंड आउट कर लो। हालांकि यहाँ फाइंड आउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ क्या देख रहे हो आप, सम क्या है 20 है, 20 भी 9 के टेबल में नहीं आएगा, 9 से डिविजिबल 20 नहीं होता है, यहाँ भी आप नो ही लिखोगे। अब नेक्स्ट है 10। 10 कैसे पता चलता है, उसके 1 डिजिट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, क्या है 6 है, तो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 11। 11 का भी मैं कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि उसको सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करके तब पता चलेगा। तो इसमें सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ, पहले ऑड प्लेस निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस हो जाएगा 6 + 5 यानी 11 हो गया। और सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। और 11 में अगर 9 माइनस करोगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 भी 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसका भी आंसर नो होगा। पता चल गया होगा कब यस हो रहा है कब नो हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है 4 2 9 7 1 4। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इवन नंबर है, इसीलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल कैसे होगा, इसके डिजिट का सम फाइंड आउट करेंगे हम। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका सम हो जाएगा 27। अब देख रहे हो 27 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें, यस। अब नेक्स्ट है 4। 4 में क्या करते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 14 है, 14 4 के से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसमें हमें नो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 1 डिजिट में आइदर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ना 0 है ना 5 है, इसीलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ भी हमें नो लिखना पड़ेगा। 6 आप देख रहे हो कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8। 8 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन 714 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। अब चलते हैं 9 पर। 9 भी 3 की तरह करेंगे, उसका सम फाइंड आउट करेंगे डिजिट का। देख रहे हैं सम क्या है, 27 है। 27 क्या है,
जैसे 3 से डिविजिबल था, ये 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, यस 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 नहीं है। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, 11 में क्या करेंगे हम, इसका वंस प्लेस 4 है, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस हम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा, 4 + 7 + 2 13 हो गया। सम ऑफ इवन प्लेसेस 1 + 9 + 4, ये हो गया 14। दोनों को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 भी 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए होल नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेस्ट जो इसमें और भी नंबर दिए हुए हैं, इसी तरह से आप चेक करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबल है और कौन नहीं है। अब जो क्वेश्चन 2 है, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें 4 और 8 ही खाली चेक करना है आपको कि 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, मैं 2-3 पार्ट्स आपको करके समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए 572। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, इसमें आप देख रहे हो कि द लास्ट डिजिट क्या है, द लास्ट 2 डिजिट आर 72। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 72 है। आप ये भी जानते हो कि 72 क्या हो जाएगा, सिंस 72 इज डिविजिबल बाय 4, so the given number is डिविजिबल बाय 4। 4 से पता चल गया। अब हम 8 से कैसे पता करेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, सिमिलरली आप लिख लो द लास्ट 3 डिजिट्स आर 572 which is not divisible by 8। 572 का 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमने ए पार्ट कर दिया। अब हम करते हैं इसी का, ए पार्ट तो कर लिया, अब हम ई पार्ट करते हैं। पहले ई पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 12159। तो इसमें आप देख रहे हो लास्ट डिजिट क्या है, 59 है लास्ट 2 डिजिट। 59 4 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसा कि हमने ए पार्ट में लिखा है वैसे ही आप लिख लोगे, द लास्ट 2 डिजिट आर 59, सिंस 59 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब नेक्स्ट है इसके 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 डिजिट क्या है, 159। 159 भी जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐसे ही हमें स्टेटमेंट बना लेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स आर 159 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, सो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है जी पार्ट, जी ने एच ही कर लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं वो है एच। सब एक ही जैसा है, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं एक कर देता हूँ। 31795072। इसमें आप ध्यान से देखोगे 72 है फर्स्ट 2 डिजिट, इसमें हम लिख देंगे 72 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे लास्ट
2 डिजिट्स आर 72 जैसा कि हमने ए पार्ट में लिखा है। सिंस 72 इज डिविजिबल बाय 4 सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब चलते हैं 8 का टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स आर 072 विच इज डिविजिबल बाय 8। 072 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, इसीलिए होल नंबर क्या हो जाएगा 8 से, जितने भी नंबर हैं ये पूरे 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसमें हम लिख देंगे द लास्ट 3 डिजिट्स आर 072 विच इज डिविजिबल बाय 8 सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जो रेस्ट बच गया है उसे आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने अभी 2-3 पार्ट समझाया हूँ, उसी तरह से आप सब कर लेना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इसमें आपको पता करना है कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 डिविजिबल होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो 6 से डिविजिबल होगा। अगर दो में से किसी एक से डिविजिबल नहीं होगा तो ये होल नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, सिंस यूनिट डिजिट या वंस डिजिट भी लिख सकते हो, लास्ट डिजिट भी लिख सकते हो। यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन सो it is divisible by 2। हमें ये पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या पता करना पड़ेगा हमें, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सम ऑफ डिजिट्स अगर हम सब सारे डिजिट को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 27। 27 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ लिख देंगे सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 3 सो गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब आपको पता चल गया कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। एक लाइन और लिख लो आप, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3 so it is divisible by 6। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया था, इसीलिए नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आप जितने भी रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं आप कर लेना। बेकार आपको टाइम में क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि आपको पता चले गया कैसे हमें पता करना है कि 2 से डिविजिबल है और कैसे पता करना है 3 से डिविजिबल है। दो में से किसी एक से अगर डिविजिबल नहीं होगा तो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों से डिविजिबल होगा तभी हम 6 से डिविजिबल मानेंगे। किसी एक से अगर डिविजिबल नहीं होगा आइदर 2 और 3 तो वो नंबर होल नंबर जो गिवन नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। यानी 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना। हालांकि मैं आपको जब समझा रहा था 11 के डिविजिबिलिटी का तो उसमें एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था, और वो एग्जाम्पल भी इसी क्वेश्चन का कोई एक एग्जाम्पल था, कोई एक क्वेश्चन था। तो फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से आ जाए। तो इसमें जो गिवन फर्स्ट पार्ट है 5445 उसको मैं करने जा रहा हूँ।
तो 11 का डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल के दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 के इक्विवेलेंट हो या जो डिफरेंस हो वो 11 के टेबल से मैच कर रहा हो या 11 से डिविजिबल हो, तो हमारा होल नंबर जो गिवन नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हम सबसे पहले इसमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस लिखते हैं। ऑड पे आप देख रहे हो मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ। 5 + 4 कितना हो गया 9। सिमिलरली इवन का अगर करोगे तो वो भी हो जाएगा 4 + 5, ये भी 9 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालोगे ये 0 हो जाएगा। मैंने अभी कहा था या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल वाला 11 का टेबल वाला कोई नंबर होना चाहिए या वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस इज difference is 0, so given number is divisible by 11, यानी जो हमारा गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। एक और कर लेते हैं, इसका कौन सा पार्ट कर लूँ, डी पार्ट कर लेता हूँ। डी पार्ट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है 70169308308। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम। सम ऑफ ऑड प्लेसेस लिख लेते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस में होगा 8 + 3 + 6 + 0। अगर इसका सम फाइंड आउट करोगे ये हो जाएगा 17। अब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस। सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, जो अंडरलाइन नहीं किया वो सारे प्लेस जो है वो इवन है। 0 + 9 + 1 + 7। तो इसको भी अगर प्लस करोगे तो 17 ही होगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी आपका हो जाएगा ए पार्ट की तरह ही 17 - 17 0 0 भी 11 से डिविजिबल है, देयरफॉर होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ऐसे ही लिख लेंगे डिफरेंस इज 0, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, सो each of the following numbers so that the number form is divisible by 3। यानी ब्लैंक्स में आपको स्मॉलेस्ट डिजिट भी ढूंढना है और ग्रेटेस्ट डिजिट भी ढूंढना है, जिससे जो होल नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में बारी बारी से कर लूँगा। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले ब्लैंक्स गिवन है, फिर 6 7 2 4 है। तो इसका हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट आप लिख सकते हो। सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 2 + 4 इक्वल्स 19 हो जाएगा। अब 19 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 19 3 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन शुरू में तो हमें कोई डिजिट डालना, 0 तो हम डाल नहीं सकते। तो 19 के बाद जो नियरेस्ट नंबर है उसमें हम देखेंगे कौन सा 3 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 19 के बाद 21 है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट
मल्टीपल ऑफ 3 which comes after 19 is 21। स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है 3 का 19 के बाद वो क्या है 21 है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स हो जाएगा 21 में आप 19 को माइनस कर लो, क्या आ गया 2। यानी हमारा जो एक आंसर होगा वो होगा 2। स्मॉलेस्ट नंबर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 होगा, जिससे कि होल नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर जो होता है वो 9 होता है। अगर हम वहाँ 9 पुट करते हैं तो 19 + 9 हो जाएगा 28, लेकिन 28 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम 9 वहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। तो 9 के बाद कौन सा नंबर बचता है 8 अगर पुट करते हैं तो सम क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। 27 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए द लार्जेस्ट नंबर जो होगा नंबर इक्वल्स 8 हो जाएगा। कैसे होगा मैंने बोल के आपको बता दिया, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो। अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इफ वी पुट 8 देन द सम ऑफ डिजिट्स विल बी 27 एंड एज 27 इज डिविजिबल बाय 3 सो द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट पहले फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स, फोर प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, सबको अगर प्लस करेंगे 4 7 6 5 और 2 को, इसका सम आ जाएगा आपको 24। अब देख पा रहे हो 24 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा तो इसमें अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो हमारा ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स 0, एक आंसर आ गया। अब लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अब अगर इसमें लार्जेस्ट सिंगल डिजिट 9 होता है, अगर हम 9 पुट करते हैं तो 24 + 9 कितना हो जाएगा 33। 33 क्या होता है 33 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए हम 9 ही पुट करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट नंबर 9 है और उसका सम हम देख रहे हैं कि वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए होल नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो 9 होगा। अगर आप लिखना चाहो तो इसका भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ़ वी पुट 9 देन द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 33 एंड एज आई नो 33 इज डिविजिबल बाय 3 सो द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर इज 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन शुरू करने चल रहा हूँ। अब जो लास्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें कह रहा है कि राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। जो ब्लैंक से उसमें ऐसा डिजिट हमें सेलेक्ट करना है जिससे होल नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले हम रिक्वायर्ड नंबर कुछ लेट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेट रिक्वायर्ड डिजिट भी x। अब उसी तरह से करते जैसा कि हम 11 के डिविजिबिलिटी में करते थे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस में आपका हो जाएगा 9 + 3 + 2
तो इस सब हम तीनों नंबर को अगर हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14। सिमिलरली सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस आपका हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा 17 प्लस एक्स। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 प्लस एक्स माइनस 14। ये आपका हो जाएगा 17 में 14 माइनस कर लेंगे तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या वो नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या आप सीधा कर सकते हो कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 0 एवरी नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो 3 प्लस एक्स इक्वल्स 0 होना चाहिए। अगर 3 प्लस एक्स इक्वल्स 0 हम करते हैं तो एक्स के वैल्यू आ जाएगा -3। तो -3 को हम पुट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए अगर 3 प्लस एक्स ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। 3 प्लस एक्स इक्वल्स अगर हम 0 लिखते हैं, एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, जो कि -3 को हम पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब क्लोजेस्ट नंबर क्या है 0 के बाद, 0 के बाद जो क्लोजेस्ट नंबर है वो हमारा है 11। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इक्वल्स 11। एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 इक्वल्स 8। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्या, 8। द रिक्वायर्ड डिजिट इज द रिक्वायर्ड डिजिट, जो कि मैंने एक्स लेट किया था वो 8 निकल गया, इसीलिए हमारा आंसर 8 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट भी वही करते हैं हम, लेट रिक्वायर्ड डिजिट भी लेट रिक्वायर्ड डिजिट भी एक्स। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा हमारा, 4 4 4 प्लस 4 प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 8 प्लस एक्स। और सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर निकालेंगे हम, सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 9 प्लस 8, कितना हो जाएगा, इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस 8 माइनस एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 माइनस 8 प्लस एक्स। ये आपका हो जाएगा 17 माइनस एक्स। इसे ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, डिफरेंस 17 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, 17 माइनस एक्स इक्वल्स 0 रखते हैं तो एक्स इक्वल्स आपका 17 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट हो जाता है। 2 डिजिट नंबर हम नहीं ले सकते हैं, हमें वहाँ 1 डिजिट नंबर ही चाहिए, इसीलिए x का वैल्यू 17 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 माइनस एक्स इक्वल्स 11, 17 सॉरी 7 नहीं 17 माइनस एक्स इक्वल्स 11। 11 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल्स क्या हो गया 6 1 डिजिट नंबर है, इसीलिए हमारा जो इसमें रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड डिजिट होगा बी पार्ट के लिए वो 6 होगा। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अच्छी तरह से
समझ में आ गया होगा।